हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल बुक संसार में। और शुक्रिया उन सभी व्यूअर्स का जो नियमित तौर से हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, जब भी स्कूल या कॉलेज के दिन याद आते हैं तो मैं उन यादों में खो सा जाता हूँ। काश वो दिन फिर से लौट आते, काश मैं फिर वो दिन जी पाता। लेकिन सभी जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। बस उन दिनों को यादों में संजो के रखा जा सकता है और बस यादों में ही उन दिनों को जिया जा सकता है। ये उपन्यास आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नौकरी तक का पूरा सफर तय करवाएगी और आप अपनी यादों को इस किताब की एक एक लाइन से मिलता जुलता हुआ पाएंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको एक नई किताब की ओर जिसका नाम है इट्स कॉम्प्लिकेटेड, जिसे लिखा है प्रशांत वासे ने। इस किताब की शुरुआत में जो धन्यवाद लिखा हुआ है वह भी बहुत प्रभावशाली है और मैं इसीलिए वह भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, किताब की शुरुआत उन सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए होती है जिनका इस किताब को आपके हाथों में पहुंचने तक जरा भी योगदान रहा है। ये उपन्यास इसलिए भी आपको बांध कर रखता है क्योंकि इसमें सिर्फ 5 मुख्य किरदार हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है विनीत, जिसके आसपास यह कहानी घूमती है। विनीत का एक दोस्त और चचेरा भाई है जिसका नाम चिंटू है। विनीत की 2 प्रेमिकाएं हैं, सिमरन और नेहा। मुख्य कहानी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में दीपावली उत्सव से शुरू होती है, जहां विनीत को कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा है। विनीत 4 साल से मेलबर्न में रह रहा है। विनीत को 4 साल के बाद अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाकर हाय हेलो के साथ ही वह पहचान जाता है कि यह कॉल नेहा का है। नेहा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और सिर्फ इतना ही कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विनीत मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि नेहा और विनीत 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। विनीत के बहुत कहने पर भी नेहा कहती है कि मुझसे मिलने के बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। विनीत ऑस्ट्रेलिया में है जबकि नेहा भारत में है। नेहा के कहने पर विनीत ऑफिस से लीव्स लेकर भारत के लिए उड़ान भरता है और अब वह फ्लाइट में उन सभी घटनाओं को याद कर रहा है जो उसके साथ उसके 12th से लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बीच में हुई। कभी कभी आप अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हो किसी एक व्यक्ति के लिए। प्यार शायद इसी का नाम है जिसमें आप अपना कुछ भी नहीं सोचते, बस दूसरे के लिए खुद को कुर्बान कर देते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो विनीत बिना कुछ सोचे समझे 4 साल से खत्म हो चुके रिश्ते की एक बार मदद मांगने पर ऑस्ट्रेलिया से ऑफिस से 2 महीने की लीव लेकर भारत के लिए नहीं निकलता। लेखक ने बहुत ही शानदार तरीके से एक टीनेजर की जिंदगी को किताब के पन्नों पर उतारा है कि कैसे 12th के रिजल्ट का तनाव होता है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश का पूरा विवरण, आपको अपने कॉलेज की याद दिलाती हुई घटनाएं, जब आपने पहली बार सिगरेट पी थी, जब आपने पहली बार नाइट आउट किया था, पहली बार बाइक खरीदने पर इतराना आदि बहुत ही मजेदार किस्से आपको आपके पुराने दिनों में ले जाएंगे। इस उपन्यास से आपको पता चलेगा कि 2 गर्लफ्रेंड्स को कितने खूबसूरत तरीके से मैनेज किया जा सकता है। यह किताब आपके अंदर के कंस्पिरेटर को भी बाहर निकाल देगी जब नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए विनीत एक कंस्पिरेसी रचता है। जरूरत पर कोई भी इंसान डिटेक्टिव कैसे बन जाता है, यह भी आप रोमांच के साथ इस किताब में देखेंगे। भारत पहुंचने पर नेहा विनीत से किस हाल में मिलती है, सिमरन और विनीत का रिश्ता कहां तक पहुंचता है, सिमरन जो कि विनीत के इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षिका थी, कैसे और क्यों विनीत से प्यार कर बैठती है, ऐसा क्या हुआ था कि नेहा विनीत से 4 साल तक कोई संपर्क नहीं करती है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जरूर रीड करें इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर जल्द ही एक नई वीडियो और एक नई किताब के सारांश के साथ। धन्यवाद।